दीपावली की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे दीपावली की कथा को। दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में मां लक्ष्मी का निवास हो वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, और अगर मां लक्ष्मी नाराज हो जाए तो वहां से खुशहाली हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यही वजह है कि धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। श्रोताओं, तो आज हम श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पौराणिक कथा। तो बड़ी ही श्रद्धा भाव से कथा का रसपान कीजिए। प्राचीन समय में एक दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शया बैठे हुए थे। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि क्यों न पृथ्वीलोक घूम आया जाए। फिर जैसे ही भगवान विष्णु तैयार हुए तो उन्हें देख माता लक्ष्मी को भी ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर वो इस समय कहां जा रहे हैं। उस वक्त भगवान विष्णु को पृथ्वीलोक जाता देख माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का आग्रह स्वीकार करने के लिए एक शर्त रख दी और उनसे कहा कि अगर वो पृथ्वी लोक पर घूमने जाना चाहती है तो किसी भी हाल में उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना होगा। फिर माता ने उनकी शर्त मान ली और दोनों खुशी खुशी पृथ्वी लोक की ओर जाने लगे। जैसे ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पहुंची, धरती पर सुबह का समय था और बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहाना था। धरती पर खूबसूरत नजारा देख माता लक्ष्मी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि भगवान विष्णु की शर्त वो भूल गई जिसमें उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखने से मना किया था। शर्त को भूल माता लक्ष्मी सभी दिशाओं के साथ उत्तर दिशा की तरफ भी जाने लगी। उस दिशा में बहुत सुंदर बगीचा था जिसमें खूबसूरत फूल खिले थे। उस बगीचे से फूल तोड़कर माता भगवान विष्णु को देने गई। माता लक्ष्मी के इस कृत्य को देखकर भगवान विष्णु दुखी हो गए और उन्होंने अपनी शर्त माता को याद दिलाई। इसके साथ ही यह भी कहा कि किसी का सामान उसकी अनुमति के बिना लेना बलात्कार के समान है। जब माता लक्ष्मी को शर्त याद आई तो वो क्षमा मांगने लगी और इस गलती का कोई दंड नहीं देने की प्रार्थना करने लगी। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उनकी गलती अक्षम्य है और इसका दंड उन्हें जरूर भोगना पड़ेगा। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा था कि उन्होंने माली से पूछे बिना उसके बगीचे से फूल तोड़ा है। ये एक तरह की चोरी है, इसलिए उन्हें दंड के तौर पर माली के घर में कुछ सालों तक रहना पड़ेगा। ये कहकर भगवान विष्णु पृथ्वी लोक से वापस चले गए। भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक से लौटने के बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का रूप धारण किया और माली के घर पहुंची। उस समय माली अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था जिसके बाहर माता लक्ष्मी बैठ गई। जब माली अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तब उसकी नजर माता लक्ष्मी पर पड़ी। फिर माली ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने खुद को असहाय बताते हुए माली के घर में काम करने का आग्रह किया। गरीब कन्या की बात सुनकर माली को दया आ गई और उसने अपने घर में उन्हें शरण दे दी। माता लक्ष्मी को माली ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला कि ये कन्या उनकी बेटी बनकर घर में रहेगी। ये बात सुनकर उसकी पत्नी खुश हो गई, जिसके बाद अगले दिन से ही माली को अपने काम में बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। फिर माली को एहसास हुआ कि जब से उसके घर में इस गरीब कन्या का आगमन हुआ है तब से उनकी किस्मत बदल गई है।
माली के घर में रहते माता लक्ष्मी पूरे 3 साल रह गई। 3 साल रहने के बाद माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। जैसे ही माली ने माता को देखा वो उनसे माफी मांगने लगा। माफी मांगते हुए माली कहने लगा कि हमसे अनजाने में भारी भूल हुई है। हमने आपसे खेतों में काम करवाया, यही नहीं आपसे अपने घर के काम भी करवाए। माता आप हमें क्षमा करें। गरीब माली की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी बोली, तुम एक साफ हृदय के इंसान हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा। मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माली को ये वरदान देने के बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रथ में बैठकर वापस अपने लोक चली गई। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा भाव से दीपावली की दूसरी कथा का रसपान करते हैं। साहूकार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर मां लक्ष्मी जी वास करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि क्या आप मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने उत्तर में कहा कि मैं आपको अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, ठीक है बेटी, तुम उनसे मित्रता कर लो। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। इस प्रकार दोनों की बात शुरू हो गई और उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। एक दिन लक्ष्मी जी अपनी सहेली को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में अपनी सखी का खूब आदर किया। उसे सोने की थाली में पकवान परोसे और सोने की चौकी पर ही भोजन कराया। साथ ही जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुशाला भी भेंट की। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इस असमंजस में थी कि क्या वह अपनी सखी का स्वागत अच्छे से कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी तुम परेशान मत हो और तुरंत घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लीप दो। साथ ही तुम लक्ष्मी जी के नाम पर 4 बत्ती वाला दिया भी जला दो। उसी समय संयोगवश एक चील साहूकार के घर के ऊपर से गुजरी और एक नौलखा हार उनके घर में गिरा कर चली गई। जब साहूकार की बेटी को यह हार मिला तो उसने उसे बेच दिया और उससे मिलने वाले धन से भोजन की तैयारियों में लग गई। थोड़ी ही देर बाद जब मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं, तो उसकी बेटी और अपनी सखी द्वारा किए गए प्रबंधों और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गईं। इसके बाद उन्होंने साहूकार और उसकी बेटी पर अपार कृपा बरसाई और फिर वहां से चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी उनके घर में फिर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हे मां लक्ष्मी, जैसे आप साहूकार और उसकी बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाना। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। तो आइए अब पूरी श्रद्धा भाव से दूसरी कथा श्रवण करते हैं। लकड़हारे की नासमझी की कथा। एक समय की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उस घने जंगल में वह मार्ग भूल गया और भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। तभी उसने वहां एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते देखा। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं और मार्ग भटक गया हूं। तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है क्या? लकड़हारा बोला, यहां से थोड़ी दूर पर एक बावड़ी है, मैं वहां से आपके लिए पानी लाता हूं। तब तक आप यह मेरी पोटली में बंधी हुई रोटी खा लीजिए। और ऐसा कहकर उसने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के आगे परोस दी।
साथ ही थोड़ा सा साग भी रोटी पर रख दिया। राजा ने रोटी खाई और पानी पिया। तृप्त होकर राजा ने उस लकड़हारे से कहा, मुसीबत में तुमने मेरी मदद की है। यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रेम से राजा को विदा किया और कहा, कभी जरूरत पड़ी तो वह राजा के पास सहायता मांगने अवश्य आएगा। कुछ दिनों के बाद उस जंगल के सारे पेड़ कट गए, जिनकी लकड़ी काट के लकड़हारा कोयला बनाता था। अब वह जीविका चलाए तो कैसे? लकड़ी कहां से काटे? इससे लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। उसी हाल में वह राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं जिस जंगल से लकड़ियां काटता था वहां अब कोई पेड़ नहीं रहे। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं कि मुझे कोई मदद मिल जाए तो मेरी रोजी रोटी चल जाए। लकड़हारे को ऐसे हाल में देखकर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता न करो। उसके चले जाने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर निर्णय लिया कि नगर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। इस प्रकार वह वन लकड़हारे को दे दिया गया। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में पहुंचे जो लकड़हारे के नाम कर दिया गया था, किंतु वहां अब न कोई वन था न कोई पेड़। लेकिन थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद कुछ दूरी पर ही चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए, साथ ही उनके पीछे बैठा लकड़हारा भी नजर आया। निराश, उदास और विचारमग्न राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तुम क्यों चिंता में डूबे हो और यह हरा भरा वन वीरान कैसे हो गया? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से इतने साल तो कट गए, अब यही कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी जल जाएंगे। चिंता इसी बात की है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो थोड़े से रह गए, इतने बड़े जंगल का तुमने क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूं, जलाकर कोयला बनाता हूं, वहीं बाजार में बेचकर पेट पालता हूं। राजा ने दुखी आवाज में कहा, रे अभागे लकड़हारे, यह क्या किया तुमने? यह तो चंदन का जंगल था, उसे जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, यह चंदन क्या होता है? राजा बोला, अच्छा होता यदि यह जानते। जाओ, इन बचे हुए पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर लाओ और इसे ले जाकर उसे बाजार में बेच दो। यह सुनकर लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने बाजार जाकर एक दुकानदार को वह लकड़ी खरीदने के लिए दिखाई। उस दुकानदार ने जैसे ही देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है, उसने तुरंत लकड़हारे से 10 रुपए में उस लकड़ी को खरीदने की बात कही। लकड़हारे ने जब इतने से लकड़ी के टुकड़े का मोल 10 रुपए सुना तो वह सिर पकड़कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने जाने अपनी अज्ञानता में कितनी ही चंदन की लकड़ी यूं ही जला दी थी, जिससे बने कोयले का दाम उसे न के बराबर मिलता था। इससे वह मुश्किल से दाल रोटी भर ही खा पाता था। अब उसे पता चला कि जिस लकड़ी को जलाकर वह कोयले के रूप में बेचता रहा है वह कितनी मूल्यवान थी। कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान के अभाव में उस लकड़हारे ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी और अंत में उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमात्मा ने भी हमारे किसी पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर हमें मानव जीवन का चंदन वन दिया है। इसलिए हमें इस जीवन को वासनाओं, घृणा और पाप की अग्नि में जलाकर राख नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका शुभ कर्मों में उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा तीनों लोकों में कल्याण हो। यह कहानी हमें ज्ञान और बुद्धि का महत्व समझाती है। इसलिए दीपावली पर बुद्धि और विद्या के प्रदाता कहे जाने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा का विशेष विधान है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय।
तो आइए अब पूरी श्रद्धा भाव से तीसरी कथा श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण और नरकासुर की कथा। दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका संबंध श्री कृष्ण और नरकासुर की कहानी से है। चलिए हम भी उस कथा को जानते हैं। कहते हैं कि भूदेवी समस्त प्राणियों का कल्याण करती हैं और पोषण करती है, लेकिन चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में दहशत मचा दी। हर तरफ उसने अपना आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे, तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराए हुए इंद्रदेव श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचारों के कारण समस्त देवता गणों पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहां आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूं। उसने हमारी देवमाता अदिति का भी अपमान करते हुए उनके कुंडल चुरा लिए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली कि परंतु देवता तो स्वयं सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार प्रताड़ित कैसे कर दिया। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा देव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर की नगरी की ओर युद्ध करने के लिए जाने लगे। जाते समय उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चले। तो श्री कृष्ण बोले, इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, आप स्त्री को कमजोर। श्री कृष्ण जी गरुड़ पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश से ही उनकी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी दी। नरकासुर गुस्से में आग बुला होकर श्री कृष्ण के समक्ष गया और बोला, तू किस अधर्म की बात कर रहा है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूं। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, यह तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही भूल गया। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूंगा। अपने वध की बात सुनते ही नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र चलाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तो वह डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर वार किया। यह देखकर श्री कृष्ण की पत्नी अपना हाथ आगे कर देती है और उस प्रहार को अपने हाथों से रोक देती हैं। अपनी पत्नी पर किए गए प्रहार को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और नरकासुर का वध कर उसे 2 हिस्सों में काट देते हैं। तभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। इसके पश्चात भूदेवी वहां प्रकट होती हैं और हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। जब श्री कृष्ण उनका परिचय पूछते हैं तो वह बताती हैं कि मैं भूदेवी हूं, यह नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, आपने अपने वराह रूप में इस पुत्र को मुझे वरदान के रूप में दिया था,
अच्छा हुआ आज इसे मुक्ति भी आपके ही हाथों से मिल गई। श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, आपका पुत्र असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था और उसके पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए मुझे उसका वध कर उसे मुक्ति देनी पड़ी। इसके बाद भूदेवी बोली कि मेरे ऊपर से पापों का भार कम करने के लिए तो आप आए हैं। वह मेरा पुत्र जरूर था, लेकिन उसके पापों का बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया था। इस कारण मुझे उसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। इसके पश्चात वह नरकासुर के कानों से निकाले हुए माता अदिति के कुंडल श्री कृष्ण को लौटा देती हैं और पुनः धरती में समाहित हो जाती हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार नरकासुर का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्त करते हैं। साथ ही नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को भी कैद से मुक्ति दिलाते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही नरकासुर का वध किया था और इसलिए इसे नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।